अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारी पिछली वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। डिटेल से बड़ी ही नॉलेजेबल वीडियो बनी थी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देखना ज़रूर देखें उसको। आज हम हमारा टॉपिक है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। पेन और नोट्स बनाना शुरू कर दें, पेन और कॉपी ले लें और नोट्स बनाना शुरू कर दें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आप लोगों के सामने मैंने छोटी सी एक एग्जांपल यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारे पास, याद रखें, हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स बनाई गई हैं। एटमॉस्फेयर को कुछ हिस्सों में, कुछ पार्ट्स में, कुछ लेयर्स में तकसीम किया गया है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है, यूं समझिए अर्थ है, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द हमारे पास एटमॉस्फेयर है, वो फिजा है। उस फिजा को कुछ लेयर्स में, जैसे कि हमारे पास एक एटम होता है, एटम्स के इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स होते हैं। शेल्स के अंदर अपनी एक वैलेंसी होती है, हर एक की वैलेंसी होती है। ऐसे ही हमारे पास अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द हम लोगों ने एटमॉस्फेयर है, उसको हमने मुख्तलिफ लेयर्स में तब्दील किया हुआ है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सबसे पहली जो लेयर है हमारे पास वो आती है ट्रोपोस्फेयर। याद रखें, ट्रोपोस्फेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर कौन सी है? आपकी अर्थ है। देखिए मैं यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले से ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेटर है, ये हमारे पास पोल है, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये अर्थ की सरफेस है, ये RTH अर्थ सरफेस है हमारे पास अर्थ की ये सरफेस है। सरफेस से लेकर हमारे पास 16 किलोमीटर तक ये क्या है, हमारे पास ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर होती है। ये हमारे पास कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है और इसकी हम लोग एल्टीट्यूड पढ़ेंगे कैसे है और क्यों है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर सबसे पहले आप लोग देखें, ट्रोपो का जो लफ्ज दिया गया है, ट्रोपो का लफ्ज, ट्रोपो मींस दैट, इसका मतलब ये है, मींस दैट टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस को वो करता है, क्या मतलब, इसका मतलब ये कि इसके अंदर मिक्सिंग होती है। अगर आप लोगों को भी समझ नहीं आई तो इसका मतलब भी समझ लें कि इसका मतलब क्या है, मिक्सिंग है। इसका मतलब टर्बुलेंस का मतलब मिक्सिंग होता है, यानी आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर मिक्सिंग, यानी कि तमाम के तमाम गैसेस यहाँ पे होंगी, तमाम के तमाम रिएक्शंस यहाँ पे हो रहे होंगे। इवन के हमारे पास आप पॉइंट लिखते जाएं कि वेदर फिनोमिना भी यहाँ पर होते हैं। आपके पास वेदर फिनोमिना है, वो भी यहां पर अक्कर होता है, फिनोमिना अक्कर इन इट। आपके पास वेदर फिनोमिना भी इसके अंदर वो कर रहा होता है। क्या हो रहा होता है, हमारे पास वेदर फिनोमिना भी सारा, यानी कि लाइटनिंग होंगे आपके अंदर, लाइटनिंग होती है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, क्लाउड्स हो गए आप लोगों के पास, क्या हो गया, आपके पास थंडरस्टॉर्म आते हैं आप लोगों के पास, वो हो गए आपके पास, फोग बनती है, फोग वो हो गई आपके पास। बाकी तमाम के तमाम वेदर फिनोमिना इसके अंदर अकरेंस हो रही होती है। कंडेंसेशन का अमल, प्रेसिपिटेशन का अमल, वो इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो रहा होता है। तो ये इसका एल्टीट्यूड कहां से होता है, याद रखें, हमारे पास इक्वेटर के ऊपर, अगर हम इक्वेटर पे खड़े होंगे, अर्थ का इक्वेटर है यानी सेंटर, उसको समझ लें कि वहां पर अगर खड़े होंगे तो वहां से लेकर ऊपर 16 किलोमीटर तक हमारे पास क्या होगी, ये ट्रोपोस्फेयर है। लेकिन अगर हम पोल पे चले आएंगे तो पोल से ऊपर जाएंगे तो 6 किलोमीटर तक हमारे पास क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर होगी। आप कहेंगे देखिए सर ये अपनी क्या कहती है, हमें तो किताबों के अंदर मिलता है कि 11 किलोमीटर तक या फिर 16 किलोमीटर तक हमारे पास ट्रोपोस्फेयर होती है। उसके बाद हमारे पास चाहे पोल का, और वहां तो कोई नहीं लिखा होता कि पोल पे कम होगी और इक्वेटर पे ज्यादा होगी। तो याद रखें, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यहाँ पर आपको अपग्रेड लेवल पे पढ़ाया जाएगा। तो समझे, यहाँ पर मैं आपको विद प्रूफ समझाना चाहता हूं कि इक्वेटर के ऊपर आपको 16 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर की लेयर मिलेगी आपको, लेकिन पोल पे कम क्यों मिलेगी। याद रखें, इक्वेटर के ऊपर हमेशा क्या होता है, यहां पे लिखते जाएं कि एट इक्वेटर the sun is perpendicular most of the year।
यानी साल के अक्सर हिस्सों में इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर आपके पास क्या रहता है, आपके पास कौन रहता है, सन रहता है, सन रहता है। तो इसी ही की वजह से आपके पास जहां पे सन रहता है तो सन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास क्या होती है, इस इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर होने की वजह से आपके पास क्या होती है, वो क्या गर्म हो जाती है। आपके पास जो अर्थ सरफेस है, अर्थ हमारे पास सरफेस है, वो क्या हो जाती है, वो वार्म हो जाती है, हमारे पास गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। हमारे पास ये गर्म हो जाती है, इसकी वजह से आपके पास जो वहां पर एयर होगी, एयर वो भी गर्म हो जाएगी। जब एयर गर्म होगी तो याद रखिए, गर्म जब होती है मॉलिक्यूल्स में गर्माइश पैदा होगी। आपके पास यहाँ पे जो जितनी गैसेस हैं वो गर्माइश पैदा होगी। तो जैसे ही आप लोगों के पास गर्म होगी तो वो एक्सपेंड होना शुरू कर देंगे, वो एक दूसरे से दूसरे दूर भागना शुरू कर देंगे। इसकी एग्जांपल ये देख लें, जब लोहा ठंडा होता है हमारे पास, जब लोहा ठंडा होता है हमारे पास तो हम उसको क्या करते हैं, नीचे से हीटअप करते हैं। जैसे ही हीटअप करते हैं तो गर्म जब लोहा होता है, जब उसको हीटअप किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट होना, यानी कि पिघलना, एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सेम वर्क यहां पर भी हो रहा है कि हमारे पास क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ईयर हमारे पास सन क्या होता है, परपेंडिकुलर रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास इक्वेटर के ऊपर सरफेस वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। और इसी गर्माइश की वजह से जो उसके ऊपर गैसेस होती हैं वो अपनी हीट को एब्जॉर्ब करना, यानी कि शॉर्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं हमारे पास, और वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर को उठती हैं, वो ऊपर को उठती हैं, ऊपर को उठती हैं, वो फिर ऊपर जाकर फिर यहाँ उन्हीं के यहाँ पे अगर वार्म हो रही है जमीन तो वो क्या होगी, ऊपर को उठना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर का एल्टीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज होना शुरू कर देता है और गैसेस ऊपर तक, यानी कि काफी ऊपर तक चली जाती हैं, यहाँ तक कि 16 किलोमीटर तक भी चली जाती हैं, 16 किलोमीटर तक चली जाती है। फिर यहाँ से वापसी क्लाउडिंग की शक्ल में क्लाउड्स बनना शुरू कर देते हैं और वापस में वो नीचे कोल्ड होकर नीचे की तरफ आती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर इसी क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को यानी कि ये जो इक्वेटर के ऊपर ये वो हो रहा है, एक्सपेंडेशन हो रही है, इस प्रोसेस को एक बहुत बड़ा नाम दिया गया है। साइंटिस्ट ने इनको नाम दिया, क्या नाम दिया है, कन्वेक्शनल। मैं देख लेता हूँ एक मिनट, इसको नाम दिया है कौन सा, कन्वेक्शनल प्रोसेस कहता है, कन्वेक्शनल राइज का नाम दिया है, कन्वेक्शनल राइज। यहाँ पर कन्वेक्शनल राइज होती है, मैंने समझा दिया कन्वेक्शनल राइज कैसे होती है। तो यहाँ पर ये तो इक्वेटर के ऊपर हो गए, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर रहते नहीं है पोल्स के ऊपर। पोल्स जो होते हैं वो ड्राइएस्ट, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि वो ड्राइएस्ट होते हैं, वहां पर इतनी वो नहीं होती, गर्माइश नहीं पड़ती, ड्राइएस्ट होते हैं। तो इसी की वजह से वहां पर क्या होती है, एयर कोल्ड होती है, एयर ठंडी रहती है, जिसकी वजह से एयर ठंडी होने की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो हैवियर हो जाएंगे, उनका मास ज्यादा हो जाएगा। याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो गैसेस नीचे की तरफ दबाव करेंगी, तो वहां पर क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर का जो एल्टीट्यूड होगा वो खाम खापे नीचे चला जाएगा। और यहां तक हमने यहाँ तक गिना, हमने यहाँ पर मेजर किया तो हमें यहाँ पर गैसेस 6 किलोमीटर तक मिली, उससे ऊपर हमें 6 किलोमीटर से ऊपर हमें गैसेस नहीं मिली। तो ये ट्रोपोस्फेयर थी। ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपने क्या लिखा, सबसे पहले ट्रोपो मींस टर्बुलेंस, नंबर 2 यहाँ पे वेदर फिनोमेना आकर करता है, नंबर 3 यहाँ पर कन्वेक्शनल राइज होती है। यहाँ पर कन्वेक्शनल राइज, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, कन्वेक्शनल राइज होती है इक्वेटर के ऊपर, पोल्स के ऊपर नहीं होती। ऐसे ही एक और पॉइंट लिखें कि विद इंक्रीजिंग हाइट द टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। याद रखें, जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाएंगे आपका जो टेम्परेचर होगा वो कम होता हुआ नजर आएगा, यहां तक कि जब आप 16 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको यहां पर टेम्परेचर जो है वो -82 सेंटीग्रेड तक मिलेगा, -82 सेंटीग्रेड तक, सॉरी -80 सेंटीग्रेड तक, सॉरी -80 सेंटीग्रेड तक आपको यहां पर टेम्परेचर मिलेगा। याद रखें, समझ आ गई यहां तक बात। आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर खत्म हो जाती है 16 किलोमीटर तक। 16 किलोमीटर के ऊपर यहाँ पर 2 किलोमीटर की एक लेयर आती है जिसे हम लोग ट्रोपोपास कहते हैं। पास याद रखें, आप कोई म्यूजिक चला रहे होते हैं, कोई वीडियो चला रहे होते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, प्ले एंड पॉज का बटन होता है, प्ले चल जाती है, पॉज वो हमें बंद हो जाती है। तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर यहाँ पर हमें एक लेयर मिलती है 2 किलोमीटर की, यानी कि 16 से लेकर 18 किलोमीटर तक
2 किलोमीटर की एक लेयर होती है, यहाँ पर ट्रोपोपाज होता है, यानी टर्बुलेंस यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस लेयर के अंदर 2 किलोमीटर के अंदर टर्बुलेंस खत्म हो जाता है, मिक्सिंग खत्म हो जाती है, गैसेस की जो आपस में रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें हमारे पास एक और लेयर शुरू हो जाती है, यानी 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक हमें एक लेयर मिलती है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। उसी पर बात करते हैं कुछ। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, याद रखें हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर जो है हमारे पास ये सेकंड लेयर है हमारे पास एटमॉस्फेयर की, और बहुत ही अमेजिंग लेयर है हमारे पास। और इसके अंदर सबसे मजे की चीज इसमें ओजोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है हमारे पास, सेकंड लेयर कौन सी है हमारे पास, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरी हमारे पास लेयर है कि हमारे पास कौन सी है, स्ट्रेटो, मैंने देखे ना मैं स्पेलिंग गलत लिखे, स्ट्रेटोस्फेयर। हमारे पास दूसरी लेयर है, हमारे पास सेकंड मोस्ट लेयर है। इसके अंदर हमें याद रखें यहां पर हमें क्या मिलेंगी, आप लोग इसके पॉइंट लिखते जाएं, विद इंक्रीजिंग हाइट the temperature will be increase। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं सर, हम पहले इक्वेटर से लेकर हम लोग 16 किलोमीटर तक आए तो वहां पर हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज हत्ता के हमें -80 माइनस में चले जाए, -80 तक हमें टेम्परेचर मिल गया। लेकिन जैसे ही याद रखें -80 से आपके यानी कि 18 किलोमीटर से आपकी स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होगी। स्ट्रेटोस्फेयर के शुरू होने से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू कर देगा। यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहां तक कि हमें जब स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो रही होती है तो यहां पर हमें 0 सेंटीग्रेड तक मिल जाता है, यानी -80 से लेकर 0 तक, यानी कि इंक्रीज हो रहा है ना, यानी माइनस से लेकर 0 तक चला गया। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, विद इंक्रीजिंग हाइट द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज क्यों होता है मैं अभी बताता हूं आपको। एक और बात लिखें, इसका एल्टीट्यूड क्या है, इसका एल्टीट्यूड लिखें फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। आपके पास 50 किलोमीटर तक हमें क्या मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर मिलती है। इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इट कंटेन, आप लिख सकते हैं, इट कंटेन ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन गैस भी लिख सकते हैं आप, मॉलिक्यूल पे दूसरी चीज यानी O2 बन जाएगा, आप ओजोन गैस लिखें। इसके अंदर ओजोन गैस होती है, ये क्या करती है, ओजोन गैस क्या करती है, इट फिल्टर the solar radiation ये तो समझ आ रही होगी, आप भी सुनते रहते होंगे, सोलर रेडिएशन को ये फिल्टर करती है एंड एब्जॉर्ब द यूवी सी टाइप रेज। याद रखिए यूवी रेज जो होती हैं, हम बस अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, हमारे पास वो 3 किस्म की होती है, ए बी एंड सी। ए जो होती है, ए यूवी रेज होती है, मैं आपको इतना बता देता हूं कि वो हमारे पास इतनी हार्मफुल नहीं होती, बी कुछ हार्मफुल होती हैं, सी जो होती है वो बिल्कुल हार्मफुल होती हैं। तो कुदरत अल्लाह जल्ल शानहू ने निजाम बनाया कि ये जो हमारे पास सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारे पास जो सोलर रेडिएशन आ रही होती है उसको फिल्टर करती हैं, और जो यूवीसी टाइप की रेज होती हैं वो हमें क्या करती हैं, वो हमारे पास उसको अपने पास एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। याद रखिए जब एब्जॉर्ब करेंगी, जब अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्यों, जब अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी यूवी रेज को, और यूवी रेज जो होती है सी टाइप रेज बड़ी पावरफुल रेज होती हैं, जब एब्जॉर्ब करेंगी तो इमिट करेंगे अपने एनर्जी को, यानी कि वो अपनी एनर्जी को निकालेंगे, किसकी सूरत में, हीट की सूरत में निकालेंगी। तो जब हीट की सूरत में एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद निकालेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस लेयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से आपको -80 से, यानी जब ये स्टार्ट हो रही होती है तो -80 से आपको जब इधर ऊपर पहुंचेंगे तो 0 सेंटीग्रेड तक भी आपको मिल जाएगा। यहां पर क्या होता है, कोई टर्बुलेंस नहीं होती, आपके पास यहाँ पर कोई गैसेस नहीं पाई जाती दूसरी, सिवाय किसके, हमारे पास क्या पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर हमें एक क्लाउड मिलता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिरस क्लाउड। आपने कभी, लेकिन ये रेन नहीं करता, सिरस क्लाउड जो होता है ये नो रेनफॉल,
नो रेन फॉल, हमारे पास ये बारिश नहीं करता। सही स्लॉट, कभी आपने देखा होगा कि आसमान में देखा होगा बहुत सिल्की से पतले पतले से बादल जा रहे होते हैं, अपने अभी ये गुमान करते हैं कि इनसे बिल्कुल बारिश आ ही नहीं सकती, बिल्कुल ऐसा ही होता है, उनसे बारिश नहीं आती। वो क्या सिर्फ क्लाउड होते हैं, वहां वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर टर्बुलेंस नहीं होती, तो आपकी तमाम तर जेट्स जो हैं, आपकी जो इंटरनेशनल एयरप्लेन्स चल रहे होते हैं, आपकी जो फ्लाइट्स चल रही होती है, सारी की सारी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर चल रही होती है। क्यों? यहाँ पे कोई भी टर्बुलेंस नहीं पाई जाती, यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं, कोई लाइटनिंग नहीं होती, कोई थंडरस्टॉर्म यहाँ पे नहीं आते। सेकंड लेयर हो गई। थर्ड लेयर की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड लेयर मीजोस्फीयर की है। मीजोस्फीयर बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक हो रहा है। अगर आपने हमें वो नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जरूर कर दें, जरूर कर दें, जरूर कर दें, अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। कौन से टॉपिक की तरफ? मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर मीजोस्फीयर याद रखिए, हमारे पास मीजोस्फीयर जो है ये हमारे पास थर्ड मोस्ट कौन सी है? हमारे पास थर्ड लेयर है, हमारे पास तीसरी लेयर है हमारे पास। और इसमें क्या होता है, उसके अंदर, इस लेयर के अंदर हमें क्या मिलते हैं? हमें मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बर्न आउट कर जाते हैं। हमारे पास मिडरॉइड्स जो आते हैं, मिस्टरॉइड्स जो आते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं? टेम्परेचर डिक्रीज। अच्छा, ये स्टार्ट कहां से होती है? याद रखिए, हमारे पास 80 से लेकर हमारे पास 50 किलोमीटर। अच्छा, 50 किलोमीटर याद रखें, यहां तक स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर तक, 52 किलोमीटर तक, यानी कि 2 किलोमीटर की हमारे पास स्ट्रेटोपॉज, यानी कि जैसे कि मैंने वहां पे लिखा, यहाँ पे मुझे गलती होगी मिस लिखने से, यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज हमें मिलता है। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर यानी ओजोन यहाँ पे खत्म हो, 2 किलोमीटर के अंदर खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें मीजोस्फीयर मिलता है। लाइट चली गई, मैं 1 मिनट वो खोल। तो हमें यहाँ पे तीसरी लेयर के अंदर क्या मिलता है? मीजोस्फीयर मिलती है। स्ट्रेटोपॉज जो होता है, इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारे मीजोस्फीयर शुरू होती है। 52 से लेकर 80 किलोमीटर तक, आई थिंक ये 80 किलोमीटर तक हमें क्या मिलती है? बिल्कुल 80 किलोमीटर तक हमें क्या मिल जाती है? हमें मीजोस्फीयर मिल जाती है। इसके अंदर क्या होता है, याद रखें, यहाँ पर जो आपके ऊपर से मिस्टरॉइड्स जो आते हैं, ये पत्थर जो आप देखते हैं अक्सर आपने फिल्म्स के अंदर, मूवीज के अंदर देखा होगा कि पत्थर आके अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसको आग लग जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मिडरॉइड्स जो होते हैं आपके पास क्या होते हैं? बर्न आउट कर जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, बर्न आउट कर जाते हैं। तो ये इसकी ये खासियत है मीजोस्फीयर के अंदर। और याद रखिए, मीजोस्फीयर जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसके अंदर एक क्लाउड मिलता है जिसका नाम नॉक्टिलैंड है, नॉक्टिलैंड क्लाउड है। तो इसके अंदर आप ये भी सकते हैं, विद इंक्रीजिंग हाइट, आप लोग विद इंक्रीजिंग हाइट द टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। याद रखिए, फिर से वही बात, ये स्ट्रेटोस्फीयर की खासियत है कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वरना जैसे जैसे आप स्पेस में जाएंगे आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे मीजोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या था? 0 सेंटीग्रेड था, आपको यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में दिया गया था। लेकिन जैसे ही आप मीजोस्फीयर में ऊपर चलते जाएंगे तो आपको जहाँ पर मीजोस्फीयर खत्म हो रही होती है, तो यहाँ पर आपको -100 सेंटीग्रेड भी मिलेगा। -100 सेंटीग्रेड तक आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर मिल जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, यानी कि कम हो रहा है, 0 से -100 तक आ गया। ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास मीजोस्फीयर थी। और यहाँ पर क्या है? ये हमारी पूरी उसके अंदर, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर कोल्डेस्ट हमारे पास कोल्डेस्ट लेयर है। हमारे पास ये कोल्डेस्ट लेयर है हमारे साथ सबसे ज्यादा। यहाँ पर एक क्लाउड पाया जाता है नॉक्टिलैंड। यहाँ पर क्या सीरीज क्लाउड पाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। यहाँ पर नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड पाया जाता है, जो कि हमारे पास क्या होता है? रेनफॉल नहीं करता। उसके बाद हमारे पास एक और लेयर पाई जाती है, एक और लेयर। आप कहेंगे 2 लेयर बाकी, आप एक क्यों कह रहे हैं? हमारे पास एक और लेयर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? थर्मोस्फीयर। मीजोस्फीयर के बारे में इतना ही वो आप लोग जान लें कि इसकी हाइट कितनी? 52 से लेकर 80 तक। इसके अंदर मिडरॉइड्स जो होते हैं ये बर्न आउट कर जाते हैं, और आपके पास दूसरे जो है नॉक्टिलैंड क्लाउड पाया जाता है। और इंक्रीजिंग हाइट आपके पास क्या है? टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू कर देता है। उसके बाद हमारे पास क्या पाया जाता है? थर्मोस्फीयर पाई जाती है। हमारे पास थर्मोस्फीयर है, हमारे पास थर्मोस्फीयर। याद रखिए, थर्मोस्फीयर को फिर 2 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक का नाम है आयनोस्फीयर और एक का नाम है मीजोस्फीयर।
आयनोस्फीयर और मेसोस्फीयर, यहाँ पर याद रखें मेसोस्फीयर के बाद भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर 2 किलोमीटर का यानी 82 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के हमारे पास क्या होता है, मीसोपॉज होता है हमारे पास, मीसोपॉज होता है हमारे पास 2 किलोमीटर का। 82 से लेकर हमारे पास 620 किलोमीटर तक, 82 से लेकर हमारे पास 620 किलोमीटर तक हमारे पास क्या पाया जाता है, हमारे पास 620 किलोमीटर तक हमारे पास पाया जाता है 640 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर पाई जाती है। आयनोस्फीयर कहां तक पाई जाती है हमारे पास, ये फर्दरली थर्मोस्फीयर के 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। 640 किलोमीटर तक हमारे पास क्या पाया जाता है, हमारे पास आयनोस्फीयर पाई जाती है। आयनोस्फीयर जो है हमारे पास, याद रखें आयनोस्फीयर के अंदर क्या होता है, आयनोस्फीयर जो है यहाँ पर हमें प्लस आयंस मिलते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस हमें मिलते हैं यहाँ पर। याद रखें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस यहाँ पर हमें क्या करते हैं, यहाँ पर हमें मिलते हैं आयनोस्फीयर के अंदर। आयनोस्फीयर नाम से जाहिर है। और याद रखें हमारे पास ये जो हम लोग रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं, आयनोस्फीयर मशहूर है, इसके ऊपर फेमस है किस चीज के ऊपर कि ये हमारे पास क्या करते हैं, दे रिफ्लेक्ट। आयनोस्फीयर के बारे में आप लिख सकते हैं। मेसोस्फीयर के बाद हमारे पास थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर की मैं रिसेंटली मैं आपको वो कर रहा हूँ, आगे 2 टाइप्स पढ़ा रहा हूँ। आयनोस्फीयर के बारे में आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ये क्या करती है, दे रिफ्लेक्ट द रेडिएशंस ऑफ, आपके जो रेडिएशंस होती हैं, ये जो आप रेडियो के वो करते हैं, रेडिएशंस को सेंड करते हैं आप, द आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट द रेडियो सिग्नल्स। आपके रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं, रेडिएशन आप सिग्नल भी रेडिएशन भी कह सकते हैं। रेडियो सिग्नल जो होते हैं आप जो यहाँ से भेजते हैं, सैटेलाइट्स का सारा काम जो हो रहा होता है कि ये सिग्नल जो भेज जा रहे होते हैं सारे आयनोस्फीयर के से वो हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर आयंस पाए जाते हैं और आयंस क्या करते हैं, और रेडियो सिग्नल्स को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये आपकी इस बारे में मशहूर है और ये क्वेश्चन भी शायद आ सकते हैं आयनोस्फीयर के अंदर। याद रखिए आयनोस्फीयर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर फिर इंक्रीज होना शुरू कर देता है, टेम्परेचर फिर इंक्रीज होना शुरू कर देता है। और टेम्परेचर के इंक्रीजिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपकी बुक्स के अंदर और मुझे भी नहीं मिला, और बहुत यहाँ पर आपस में बहुत कई सारी बुक्स लिखती भी है कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि 1000 से ऊपर मिलता है, 1000 सेंटीग्रेड से ज्यादा मिलता है, प्लस के अंदर मिलता है, यानी बहुत ज्यादा होता है आयनोस्फीयर के अंदर। और मेसोस्फीयर की भी ऐसी ही बात है, मेसोस्फीयर ये हमारे पास लास्ट है, और मेसोस्फीयर जो है ये हमारे पास क्या होती है कि यहाँ पर हमारा जो लाइटनिंग इफेक्ट है, यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट मेसोस्फीयर की बात करते हैं। आयनोस्फीयर के अंदर आयनोपास भी होता है, आयनोपास भी होता है हमारे पास, आयनोपास भी होता है हमारे पास, आयनोपास भी होता है 2 किलोमीटर का, 652 किलोमीटर से लेकर 652 किलोमीटर से लेकर ऊपर चलते जाए इस तक। बाज ने लिखा है कि 1200 हमारे पास किलोमीटर तक हमारे पास मेसोस्फीयर होती है, बाज ने 1000 लिखा है। इफेक्टिवली मेसोस्फीयर की जो एल्टीट्यूड है वो 642 से लेकर लेस देन 1000 किलोमीटर तक हमारे पास मेसोस्फीयर का एल्टीट्यूड पाया जाता है। तो यहाँ पर भी इंक्रीजिंग क्या होगा, इन दोनों की खासियत है, आयनोस्फीयर की भी और मेसोस्फीयर की भी। इन दोनों का नाम मैंने आपको बताया है अभी, इन दोनों का नाम क्या है, थर्मोस्फीयर। मैंने ऊपर लिखा भी है क्या है, इन दोनों का नाम थर्मोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्मो यानी हीट है, तो यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा पाई जाती है, हीट बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन मजे की बात है, अगर आप यहाँ पर जा रहे हो, जेट के अंदर जा रहे हैं, तो प्लेन के अंदर जा रहे हैं, और आपने सैटेलाइट से या फिर आपने जेट से हाथ खिड़की से बाहर निकाल दिया, तो हीट बहुत ज्यादा है, 1000 से भी सेंटीग्रेड से भी ऊपर है, लेकिन आपने हाथ बाहर निकाल तो आपके हाथ को आग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वैक्यूम नहीं है, वहां पे वो रिएक्शन होने की सलाहियत यानी कि वो ऑक्सीजन और जो जलने के प्रोसेस हो रहा होता है कि वो जो रिएक्शन होना चाहिए तो वो वैक्यूम ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो जल बर्न आउट कर सके। तो यहाँ पर वो आप जल नहीं सकें क्योंकि वहां पर वैक्यूम नहीं है, वो वेदर नहीं दिया गया जो जलने के लिए काम आ रहा होता है। दोबारा मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर के बारे में बात हो गई, मेसोस्फीयर के बारे में भी आखिरी लास्ट बात करके हम अपने लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। मेसोस्फीयर के अंदर जो लाइटनिंग प्रोसेस होता है, लाइटनिंग की जो गरज चमक हो रही होती है, वो सारी मेसोस्फीयर के अंदर हो रही होती है। तो यहाँ पर बस कुछ टॉपिक था किसके ऊपर डिटेल में बात हो गई, स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जरूर हमें कमेंट्स बता देगा, कोई क्वेश्चन हो आपको कमेंट्स में जरूर लिख दें, आपको जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। और हम ऐसे ही हमारे साथ वीडियो में जुड़ते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह आपका निगहबान, हमारा निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।